प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की मैथमेटिक्स, क्लास 6 में एडमिशन हेतु है। इसमें मैथमेटिक्स देखेंगे। इसमें इसके लिए हमने अरिहंत बुक्स को फॉलो किया है। इसमें आज इस बुक्स का चैप्टर नंबर 17 मैथमेटिक्स का ये क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, इसको आज पढ़ेंगे। देखो, इसके लिए देखो क्षेत्रफल है, परिमाप तथा आयतन। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा जियोमेट्री पढ़ लेंगे, हाँ, रेखागणित। इसमें देखो बेटे, सबसे एक टर्म होता है पॉइंट, जिसको कहते हैं बिंदु। जैसे ये पॉइंट है, या इसको ऐसे कर लो, ये तो ये बिंदु जो होता है, ये पॉइंट क्या होता है कि इसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। उसको बिंदु कहते हैं। यानी बिंदु का कोई भी डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होता। दूसरा होता है, इसी बिंदु को जोड़ते हुए जो है वो रेखा बनती है, जिसको रेखा कहते हैं, या लाइन। ये लाइन जो है सिर्फ एक ही दिशा में जाता है। देखो, सिर्फ इस दिशा में जा रहा है, तो इसको कहेंगे वन डायमेंशन। वन डायमेंशन यानी एक ही दिशा में जा रहा है। इसके बाद डिफरेंट आकृतियां आती हैं। जैसे देखो, जैसे ये आयत है, या ये वर्ग है, या ये त्रिभुज है। तो ये है टू डायमेंशन। यानी देखो, इसमें इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, यानी दो दिशाओं में है। इसको कहते हैं टू डायमेंशन। अच्छा, इन्हीं सब टू डायमेंशन का जो ये आकृति बनी, देखो इसमें इस आकृति जो बनी है, ये इसकी सहायता से एक ठोस या जो जगह घेरता हो, जो 3 डायमेंशन होता है, जिसको देखो, इसको इस तरह से समझो। जैसे देखो, इसमें यहां से देखोगे ना, या किसी पॉइंट पे, इसके किसी कॉर्नर से देखो, तो ये इस दिशा में भी गया है, इस दिशा में भी गया, और इस दिशा में 3 डायमेंशन। तो इसको कहते हैं 3 डायमेंशन। देखो, हर उस पे 3 डायरेक्शन में जाता है। इस पॉइंट पे देखोगे तो अगर इसको लंबाई कर लो तो ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इस पॉइंट पे देखोगे तो देखो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इस पॉइंट पे भी देखो सेम ऐसे, ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस पॉइंट पे देखो तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो ये जो है 3 डायमेंशन हुआ। ये जगह घेरता है, जिसको ठोस, इस तरह का क्यूब आप देखे होंगे जो है। तो इसको तो देखो, इसको तो रेखा कहते हैं, इसको आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, और इसको त्रिभुज कहते हैं।
ऐसे देखो, आयत होता है, वर्ग, त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये इस तरह से भुजा मिलकर के ये बना होता है, लाइन मिलकर के ये बनती है। और ये 3 डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन में गया, ऊपर और नीचे, और ये ऊपर नीचे अगल बगल, ये 4 डायरेक्शन इसमें गया। तो इन्हीं के उसमें देखो, जो आयत किसको कहते हैं, पहले देखो आयत जो है, ये देख लो कि आयत कहते किसको हैं। आयत में देखो ये 4 भुजाएं होती हैं, और इस पॉइंट पे जो कोण बनता है ये सब 90 अंश का होता है। और आमने सामने की ये भुजा इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो 90 अंश का। वर्ग जो है इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन ये सभी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें चारों नहीं बराबर होती हैं, आमने सामने बराबर होती हैं। त्रिभुज का आप इससे संबंध ये जान लो कि 3 भुजा मिलकर के त्रिभुज बनता है। यहाँ का 3 भुजा मिलकर के, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे में देखो इसका उपयोग होगा, अगर कोई एक भुजा, अगर कोई एक एंगल इसमें 90 डिग्री का हो तो ये समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका उपयोग इस चैप्टर में है। देखो, ये तो हो गया आयत, ये वर्ग, ये त्रिभुज है। अब आ गया घनाभ। देखो, एक क्यूब है, इसको कहते हैं घनाभ। घनाभ वो होता है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो देखो सब माप अलग अलग है। देखो ये लंबाई कुछ ज़्यादा है, ऊंचाई कम है, और चौड़ाई ऊंचाई से ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं घनाभ, जिसमें ये सभी डायमेंशन बराबर ना हो, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर ना हो। तो ऐसे से जो बनेगा, वो जो ठोस बनेगा उसको घनाभ कहेंगे। और अगर जो है सब बराबर हैं, अगर तीनों डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हैं, अगर ऐसे करोगे ना, ये डॉटेड इसलिए कि ये सामने ना होकर के पीछे है, इसलिए इसको डॉटेड बना देते हैं। तो इससे स्पष्टता आती है कि ये घनाभ है, और इसको कहेंगे घन। देखो तुम इस घनाभ को देखो, अगर ये सामने वाला देखो, अगर ए, बी, सी और ये डी, ई, एफ, जी, एच, देखो इसमें ए, बी, सी, डी ये फ्रंट है बिल्कुल सामने का, और डी, सी, एफ, जी, एच ये बैक साइड में है। ये फेस, इसको कहेंगे फेस। देखो इसको कहेंगे फेस। ये फेस सामने का फ्रंट फेस है, इसके पीछे वो, और इधर देखो ये फेस कौन सा, ए, बी, ई, एफ, ये फेस फ्रंट है या सामने का, इसको फ्रंट कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रंट। और देखो इसी के जस्ट पीछे जो होगा, ये इसका कंसेप्ट मैं इसलिए कि देखो अभी आएगा, डी, सी, जी, एच ये पीछे का है। अच्छा, अब ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी एक तली का है, जिसको कहते हैं बॉटम।
और एफ ई जी एच, एफ ई जी एच इसको कहते हैं टॉप या ऊपरी सतह, यानी टॉप सरफेस। और ये बैक और ये फ्रंट। देखो तुम ये देखोगे कि बैक एक है, एक फ्रंट है और एक बैक है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, एक बॉटम है और एक टॉप है। यानी ये 6 जो है इसमें सरफेस हुए, 6 सरफेस। सरफेस माने सतह। ये 6 सतह मिलकर के ये क्यूबाइड बना है, इसको कहते हैं घनाभ या क्यूबाइड। ये भी 6 बने हैं। देखो इसका सामने का, पीछे का, अगल का, बगल का और टॉप और बॉटम, ये 6 बराबर होते हैं, तो इसको घन कहते हैं। तो हम लोग जो है इसी को के विषय में आज पढ़ेंगे। तो देखो लंबाई निकालना तो आप पढ़ चुके हो कि स्केल लेंगे और इसकी लंबाई निकाल लेंगे, रेखा की लंबाई। अब इसमें देखो ये रेखा भी है, ये रेखा, 4 रेखा बनकर के ये आयत बना। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो होता है कि चारों भुजा की लंबाई, जैसे इसको लंबाई नाप लो, इसको लंबाई नाप लो, इसको लंबाई नाप लो, इसको लंबाई नाप लो, टोटल कर दो। यानी जो बाउंड्री बना उसकी पूरी लंबाई, ये लंबाई निकाल लो, उसमें ये जोड़ दो, फिर ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, तो कुल जो है जो लंबाई आई, इसकी जो बाउंड्री बनाने में कुल रेखा की लंबाई जो है उसी को कहते हैं परिमाप। इसको कहते हैं और परिमाप। जैसे इसकी परिमाप निकालने के लिए ये लंबाई निकाल लेंगे, ये सबको जोड़ देंगे। इसमें इसकी लंबाई निकाल लेंगे, ये लंबाई निकाल लेंगे, ये लंबाई निकाल लेंगे, ये लंबाई निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो ये लंबाई निकाल लोगे और ये निकाल लोगे और ये निकाल लोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ये 2 डायमेंशन में जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, इस सब में परिमाप की जरूरत होती है। चाहे पेंटागन भी बने, जैसे पंचभुज, खष्टभुज, जो भी बनेगा सबका परिमाप यानी उसकी बाउंड्री की लंबाई। देखो ये इसकी ये बाउंड्री है तो इसकी कुल बाउंड्री की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। चाहे ये जो शेप बना हो, चाहे जैसे देखो ऐसे 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 ये बना है ना, तो इसकी बाउंड्री की कुल लंबाई अगर नाप सको आप तो इसका परिमाप होगा। या देखो इसमें ऐसे बना करके ऐसे बना दिया तो इन 5 भुजाओं का जो टोटल होगा वो परिमाप होगा, यानी उसके बाउंड्री के टोटल लेंथ को परिमाप कहते हैं। तो ये देखो इसी को पेरीमीटर कहते हैं। अच्छा, अब बच्चों इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल अलग अलग आकार, जैसे आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे, लंबाई में इसमें इसका गुणा कर दो, यानी इसका आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो। और वर्ग में क्या होगा? लंबाई में लंबाई यानी भुजा में भुजा का वर्ग में क्या होगा? भुजा, एक भुजा में दूसरे भुजा का गुणा कर दो। आपने पढ़ा होगा भुजा में भुजा का गुणा करेंगे, इसको कहते हैं भुजा का वर्ग। तो ये तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल वो होता है जो इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है इस बाउंड्री के अंदर, इसी को इसका क्षेत्रफल। जैसे त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल, इसके विषय में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ये जटिलता इसमें बढ़ जाती है, इसलिए हम 2 ही पे फोकस करेंगे, आयत और वर्ग पे।
तो इसका आप जान गए कि कितना अच्छा। अब देखो आयत का परिमाप क्या होगा, देखो आयत का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग अगर मान लो लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो तुम ये देखो कि अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई L होगी, और इसकी चौड़ाई B है तो इसकी चौड़ाई भी B होगी। तो ये चारों भुजाओं का योग बच्चों देखो क्या होगा, लंबाई L प्लस B प्लस L प्लस B। तो देखो इसमें 2L हैं तो हो जाएगा 2L प्लस 2B। अब देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत बताया था कि अगर ये जोड़ के बीच में एक चीज दो कॉमन है दोनों में, तो इसको 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो L प्लस B। और इसी को आप लोग लिखते हो कि 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, इसका दुगुना कर दोगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके जो आएगा उसका दुगुना कर दोगे तो ये परिमाप हो जाएगा। देखो अगर लंबाई और चौड़ाई मान लो ये लिया, तो इसका जोड़ करके दुगुना कर दोगे तो ये दोनों शामिल हो जाएंगे। तो लंबाई चौड़ाई में जोड़ दोगे तो इसका जो है उसका दुगुना कर दोगे तो ये परिमाप निकल जाएगा। इसका देखो करेंगे कैसे, ये मान लो A है और ये मान लो A है, तो ये सब A होगा ना, A जब कोई एक मानोगे तो सभी A होगा। तो ये जो है इसका परिमाप क्या हो, वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग यानी उसके सभी बाउंड्री का योग, तो चारों भुजाओं का योग तो चारों भुजाओं का योग देखो A प्लस A प्लस A प्लस A, इसको पढ़ोगे 4 बार A जोड़े हैं तो इसका टोटल हो जाएगा 4A, यानी बराबर 4 गुणे भुजा। तो आपका देखो कि ये क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल आयत का ये हुआ लंबाई चौड़ाई, और इसका परिमाप हुआ 2 लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा का वर्ग, और वर्ग का परिमाप हुआ 4 × A 4 गुणे लंबाई। ये हम बेसिक चीज ये समझ गए। अभी तक आपने ये सब 2 डायमेंशन है, देखो ये इसमें लंबाई चौड़ाई है, अभी ये 2 डायमेंशन के विषय में हमने ये सब पढ़ा। आज हम जैसे इसको अब देखो थोड़ा सा अब देखो बच्चों ये इधर मिटा दो, चलो इधर पूरा मिटा दो, पहले समझ लो फिर इसी की जरूरत पड़ेगी। देखो फंडा समझो इसका, पहले देखो जैसे ये आयत है, आयत में क्या बताया कि ये इसके बराबर होगा, मान लो A B C D। देखो आपको ये लंबाई है मान लो L, ये चौड़ाई है B,
और बच्चों देखो, इसको अगर ये मिला दोगे, ए और सी, ए और सी, इसी ए सी को कहते हैं कर्ण, विकर्ण, विकर्ण, या अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। देखो, इस डायगोनल का उपयोग बार बार होगा, इसी डायगोनल का उपयोग की लंबाई में ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक सूत्र याद करना पड़ेगा, जिसका सूत्र निकालना अगली क्लास में पढ़ोगे। इसको एक पाइथागोरस, ये बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े जो है गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, इन्होंने जो है इस केस में ये बताया कि अगर किसी त्रिभुज में तुम देखो, इन्होंने ये बताया कि जैसे अब मान लो हमने इसको बना लिया अलग से, ये त्रिभुज बना ना, ए बी सी, ए बी और सी। तो इस त्रिभुज में बच्चों इन्होंने कहा अगर ये एल है, लंबाई इसकी एल है, और ये बी है, मान लो किसी के अनुसार हमने मान लिया, तो इसको विकर्ण को एच से अगर हम लिखें तो ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। ये हमने सीधे इनका थ्योरम लिख दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये कर्ण का वर्ग, विकर्ण, इसको त्रिभुज रहेगा तो इसको कर्ण कहेंगे, हाँ, और कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग इन शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा कौन सी है, ये और ये, तो इसका वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो ऐसे केस में देखो, यहां पे AC का वर्ग है तो AC बराबर क्या होगा, ये वर्ग जब उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाता है, मैंने बताया था, जैसे क स्क्वायर बराबर 25, तो क बराबर होता है अंडर रूट 25 बराबर 5 का वर्ग, यानी जब ये वर्ग है तो ये जब जाएगा तब ये इधर वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट पूरे का होगा, ए का वर्ग, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ए सी को अगर एच से लिखोगे, अगर एच लिख दिया तो ए बी का वर्ग यानी एल का वर्ग धन बी का वर्ग। ये एक फार्मूला हो गया कि अगर ये त्रिभुज में आप ये करोगे तो ये इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग धन इसके वर्ग पे होगा। ऐसे ही जब इसको कहते हैं विकर्ण, तो विकर्ण AC बराबर भी यही इसमें होगा। देखो इसको मान करके, तो AC बराबर AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो आपको इस केस में विकर्ण बार बार निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो विकर्ण के लिए ये होगा कि ये विकर्ण बराबर होगा इस भुजा का वर्ग धन इस भुजा का वर्ग, बराबर विकर्ण होगा, ये बराबर विकर्ण का वर्ग, तो उसका अंडर रूट कर दोगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ करके इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। अब मान लो ये है वर्ग है, तो वर्ग में भी ऐसा ही होगा, ये विकर्ण होगा। वर्ग का क्या शर्त है कि अगर ए है तो ये भी ए होगा, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, ए बी सी डी। तो विकर्ण AC बराबर होगा, AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC का वर्ग विकर्ण अगर D लिखो
और ए बी जो है ए है, तो ये ए का वर्ग धन ए का वर्ग बराबर क्या होगा 2a का वर्ग, ये d वर्ग होगा, स्मॉल डी लिखो, क्योंकि वह यहां पे लिखा हुआ स्मॉल डी लिखो। तो ये d का वर्ग बराबर ये होगा, तो d बराबर क्या होगा, ये वर्ग जो है इधर जब जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो देखो ये 2a का वर्ग, तो देखो इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो कि अलग अलग लिख सकते हो कि ये अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट ए का वर्ग। अंडर रूट ए का वर्ग, जब एक किसी वर्ग संख्या का जब अंडर रूट निकालते हो तो सिर्फ वर्ग हट जाता है, तो ये वर्ग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए, या ए अंडर रूट 2 ऐसे लिखो, ये ज्यादा स्पष्टता है। ये अंडर रूट 2 ये जो है इसका डायगोनल, तो इसका डायगोनल तो आप ऐसे निकालोगे, इससे निकालोगे, और इसका डायगोनल चूंकि दोनों का बराबर होता है इसलिए इसका फॉर्मूला ये होगा। अच्छा, वो इसको नोट कर लेना ये। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। देखो सवाल तो बहुत जल्दी लग जाएगा, उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सवाल तो हम शुरू कर देते तो अब तक 5-6 सवाल लगा देते। अब देखो बच्चों, हमने देखो अगर ये अगर हम घन लें पहले, चलो तो पहले इसी के अनुसार करते हैं, बुक्स के अनुसार। बुक्स में चारों साइड बराबर होगा तो बनेगा घन, जिसको कहते हैं क्यूब। इसको बहुत ध्यान से देखो। ये देखो सभी कार्नर के हमने नाम लिख दिए। अब देखो इसमें बच्चों, इसमें क्या है कि इतने सरफेस हैं, तो देखो फ्रंट का सरफेस, देखो हम सरफेस सब लिख दें, पहले इसका बेसिक समझ लो तो आपको सवाल समझने में। देखो इसके सरफेस, पहला ये सामने वाला तो ये है, देखो सामने वाला, सामने का सरफेस, सरफेस माने सतह, हाँ तल, ये है सामने का है ए बी सी और डी। पीछे का देखो, पीछे का देखो एच जी ई एफ, एच जी ई एफ। अच्छा, बॉटम का यानी नीचे का देखोगे तो ए बी जी एच, ए बी जी एच। हम इस ये कि ऊपर नीचे ये देखने का बेसिक कंसेप्ट समझ जाओ। और ऊपर का
जिसको कहते हैं टॉप, DCEF, DCEF, और ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया। अब बाएं तरफ का देखो, बाएं लेफ्ट, ADFH, ADFH, और दाएं का जो है होगा BCEG, कई नाम से लिख सकते हो, BCEG। ये 4 सरफेस होते हैं, इसके 4 सरफेस होते हैं, ये हमने बता दिया। अच्छा, इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है बेटे? आयतन इसका ये होता है, जितना ये वायुमंडल में, जितना ये स्पेस, जितना ये जगह घेरेगा, तो इसको रख दोगे तो ये अपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बराबर जगह घेरेगा, तो इसका आयतन कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको एक बराबर माना है, क्योंकि हमने क्या माना है? लंबाई, और ये देखो लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई सबको एक ही माना है, ए के बराबर। तो ये लंबाई भी ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा और ऊंचाई भी ए होगा, तो ए के घाते 3 हो जाएगा। 3 बार जब ए का गुणा होगा तो इसको ए के घाते 3 लिखते हैं। ए के घाते का मतलब कि ए का ए में 3 बार गुणा है। जैसे 5 के घाते 3 का मतलब हुआ कि 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पंजे 125। तो 2 के घाते 3 का मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 के घाते 3 का क्या मतलब हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो ये हम घाते 3 का ये मतलब हुआ। इसको क्यूब भी कहते हैं, ए क्यूब। अच्छा, इसका आयतन ये हो गया। अगर देखो, अगर घनाभ है, घनाभ यानी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग हैं, कोई भी एक अलग है, तो इसका आयतन होगा, ये घनाभ है, घनाभ, और ये है घन। तो इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई D, तो LBD इसका आयतन होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका गुणा कर दोगे तो इसका आयतन निकलेगा। देखो, अगर ये बेटे इसमें ये इस लाइन को खींचोगे ना, ये ए और ई, इसका विकर्ण होगा। देखो, ये विकर्ण यानी जो अपोजिट जो कार्नर होगा, अपोजिट कार्नर, देखो एक ये विकर्ण होगा, एक बी से एफ का भी विकर्ण होगा, और एक डी से जी का भी विकर्ण होगा, और ये सी का एच से भी विकर्ण होगा। देखो इसको विकर्ण ये बराबर होता है a√3। उसका देखो तो निकाला था ना, उसका निकाला था विकर्ण क्या था? a√2। किसका? वर्ग का, वर्ग का विकर्ण हमने निकाला था a√2। लेकिन अगर ये घन का विकर्ण है a√3, और अगर घनाभ रहेगा तो इसका विकर्ण हो जाएगा
इसका विकर्ण हो जाएगा देखो लंबाई l स्क्वायर धन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग का जो निकाल लोगे उसको जोड़ दोगे और उसका वर्गमूल निकाल लोगे तो वो विकर्ण इसका विकर्ण होगा। इसका विकर्ण क्या होगा, देखो कौन सा होगा, यही इसमें समझने की बात है। देखो ये वाला, यानी A B C D E F H, तो ये जो है A E जो है विकर्ण है, या A B F B विकर्ण है, H C विकर्ण है, D ये वाला विकर्ण है। ये क्या लिखोगे इसको C। तो ये सब इतने विकर्ण, इसमें 4 विकर्ण होंगे। देखो आपने आयत में या वर्ग में कितने विकर्ण बताए थे, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। वर्ग में भी एक ये विकर्ण एक ये विकर्ण, लेकिन इसमें होंगे 4 विकर्ण। 4 विकर्ण किसमें, घनाभ और ये घन में 4 विकर्ण होंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा तो और है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगला जो चैप्टर जब सवाल सॉल्व करेंगे तो देखो फोकस तो हमारा इसी पे अभी ज़्यादा, जैसे इसका बेसिक, एक्चुअली ये सब आता है बच्चों मेंसुरेशन के चैप्टर में, जो आप जूनियर हाई स्कूल में पढ़ोगे, मैं समझता हूँ 8वीं में है ये। तो इसको जो है कि इसके विषय में अभी हम थोड़ा सा इसका सरफेस का, इस सरफेस का क्षेत्रफल कितना होगा, इधर का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये सब के विषय में बताएंगे और फिर सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। और जो है कि, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, इसको हम जो है ये चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक पहुंच जाए आसानी से और समय से उसको आप देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।